students, good morning all of you. This video for class 12th students. Today we are going to start sickle cell anemia disease. ठीक है, ये जो सिकल सेल एनीमिया है ये भी हमारी मेंडल डिसीज़ है. ठीक है, तो इसके बारे में आज स्टडी करने जा रहे हैं हम. इट इज़ एन ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर. मीन्स ये कैसा डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल है और रिसेसिव है. ठीक है, इट कैन बी, ये पॉइंट आपको सभी में लिखना होता है कि आपको बताना होता है कि कौन सी डिसीज़ किस टाइप की है. तो सिकल सेल एनीमिया कैसी है, ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर. इट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स व्हेन बोथ द पेरेंट्स आर करियर. ये कैसे ट्रांसमिट होती है, जब दोनों ही पेरेंट्स करियर की फॉर्म में होते हैं तो ऐसी सिचुएशन में ये डिसीज़ उनके ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसमिट हो जाती है. दिस डिफेक्ट इज़ कॉज्ड ड्यू टू द जीन म्यूटेशन. अब ये होता कैसे है कि ये जो डिफेक्ट आता है ये जीन म्यूटेशन यानी कि पॉइंट म्यूटेशन, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था पॉइंट म्यूटेशंस के बारे में. ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है, जब किसी एक पॉइंट पर म्यूटेशन आ जाता है तो उसकी वजह से सिकल सेल एनीमिया डिसीज़ हो जाती है. बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड्स बाय वेलाइन एट 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन. क्या होता है इसमें, जो पॉइंट म्यूटेशन मैंने बताया, किसी एक पॉइंट पे म्यूटेशन आ जाना, तो उसमें क्या होता है, जो ग्लूटामिक जो एसिड है किसका, बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन. ठीक है, हीमोग्लोबिन्स की जो बीटा ग्लोबिन चेन है उसमें जो ग्लूटामिक एसिड है 6th नंबर की पोजीशन पर वो वेलाइन के थ्रू सब्स्टिट्यूट हो जाता है एंड रिजल्टिंग अ चेंज इन द शेप ऑफ आरबीसी. जिसकी वजह से क्या होता है, आरबीसी की शेप में चेंज आता है फ्रॉम बाइकॉन्केव डिस्क टू इलोंगेटेड सिकल सेल शेप. ठीक है, क्या होती है, आरबीसी की शेप में चेंज आता है. मींस आरबीसी जो है बाइकॉन्केव शेप होती है जिसकी शेप बिगड़कर कैसी हो जाती है, इलोंगेटेड सिकल शेप हो जाती है इसकी. तो ये यहाँ पर सिकल सेल एनीमिया की थ्योरी है कि हमने बताया सबसे पहले डिसीज़ कौन सी है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है. कैसे ट्रांसमिट होती है, जब दोनों ही पेरेंट्स करियर की फॉर्म में होते हैं. फिर हमने बताया ये होती किस वजह से है, पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होती है. पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है, 6th नंबर पे जो बीटा ग्लोबिन चेन है हीमोग्लोबिन की, उसकी 6th पोजीशन पे जो ग्लूटामिक एसिड है वो वेलाइन के थ्रू सब्स्टिट्यूट हो जाता है. इसकी वजह से क्या होता है, आरबीसी की फॉर्म जो शेप है वो चेंज हो जाती है. बाइकॉन्केव डिस्क शेप से वो इलोंगेटेड सिकल शेप में चेंज हो जाती है. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये आपकी जो नॉर्मल सेल है, नॉर्मल आरबीसी है. ठीक है, नॉर्मल आरबीसी में देख रहे हैं आप GAG CTC, ये आपका जो है इसमें मैसेंजर आरएनए GAG. तो ये आपके यहाँ पर एक चेन है, देख रहे हैं आप. ठीक है, ये चेन है 1 2 3 4 5 6 7. ठीक, अब हमने बताया कि जो नॉर्मल HB है, हीमोग्लोबिन की जो नॉर्मल चेन है, उस चेन में 6th नंबर का जो ग्लूटामिक है GLU ग्लूटामिक, ठीक है, एसिड है, वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है बाय वेलाइन. तो देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए एबनॉर्मल मीन्स सिकल सेल एनीमिया से इन्फेक्टेड आरबीसी है ये. तो इसमें देख रहे हैं आप GTG CAC और यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर था ये था GAG जो कि अब चेंज हो गया है GUG. ठीक, और आपकी जो ये चेन है बीटा ग्लोबिन चेन है उसमें हमने 6th नंबर पे हमारा क्या था, ग्लूटामिक था, जो कि सब्स्टिट्यूट अब हो गया है वेलाइन के थ्रू. ठीक है, यहाँ पे ग्लूटामिक आ रहा था लेकिन अब यहाँ पर क्या आ गया है, वेलाइन आ गया है, जिसकी वजह से जो आरबीसी की शेप अब चेंज हो गई है. देख रहे हैं आप, पहले बाइकॉन्केव शेप थी, ठीक है, अब इनकी शेप बिगड़ चुकी है. तो इसको आप जो ये जो सिचुएशन है ये कहलाती है आपकी सिकल सेल एनीमिया डिसीज़. क्लियर. अब आगे देखिए नेक्स्ट डिसीज़, फिनाइल कीटोन्यूरिया. फिनाइल कीटोन्यूरिया, इसमें क्या होता है, फिनाइल कीटोन्यूरिया. फिनाइल कीटोन्यूरिया इट इज़ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज़. ये मैंने बताया, सभी में बताना है कैसी है ये, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज़. सिकल सेल एनीमिया भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज़ थी और फिनाइल कीटोन्यूरिया भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज़ है. ये भी मेंडल डिसीज़ है. अभी सारी आपकी मेंडल डिसीज़ चल रही हैं. ठीक है, द अफेक्टेड इंडिविजुअल लैक्स एन एंजाइम. क्या होता है, अफेक्टेड जो इंडिविजुअल है उनमें एक एंजाइम कम हो जाता है जो कि कन्वर्ट कर देता है अमीनो एसिड फिनाइल एलिनिन को टायरोसिन में. बात समझ में आई, जो इंडिविजुअल है, जो अफेक्टेड इंडिविजुअल है उसमें लैक्स एन एंजाइम
ठीक, एक एंजाइम की कमी हो जाती है जिसकी वजह से जो अमीनो एसिड फिनाइल एलेनिन है जो कि टायरोसिन में चेंज हो जाता है। ठीक है, इस एंजाइम की कमी हो जाती है। तो इस एंजाइम की कमी की वजह से जो अमीनो एसिड फिनाइल एलेनिन है जो टायरोसिन में बदल रहा था, अब उस एंजाइम की कमी हो गई है जिसकी वजह से जो फिनाइल एलेनिन है गेट्स एक्यूमुलेटेड एंड कन्वर्ट इनटू फिनाइल पायरुविक एसिड। भाई हमने बताया कि जो वो एंजाइम था वो क्या कर रहा था, फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में चेंज कर रहा था। अब चूंकि उस एंजाइम की कमी हो गई है जिसकी वजह से फिनाइल एलेनिन जो है एक्यूमुलेट हो जाता है और टायरोसिन में कन्वर्ट ना होकर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिनाइल पायरुविक एसिड्स में, एंड अदर डेरिवेटिव्स विच कॉज मेंटल रिटार्डेशन, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, रिडक्शन इन हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन। ठीक है, ये इसके सिम्टम्स हैं। तो ये आपकी फिनाइल कीटोन्यूरिया हो गई। फिनाइल नाम इसी वजह से पड़ा है इसका, फिनाइल एलेनिन की वजह से। ठीक, तो ये आपकी मेंटल डिसऑर्डर्स यहाँ पर हुई हैं। इसमें आपका एक छोटा सा होमवर्क है, स्टडी अबाउट थैलेसीमिया। ये भी आपकी मेंटल डिसऑर्डर है जिसके बारे में आपको सेल्फ स्टडी करना है। एंड राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन हीमोफीलिया एंड सिकल सेल एनीमिया। इन दोनों के बीच में डिफरेंस को नोट डाउन करना है आपको। ठीक है, अब आगे देखिए, बात करते हैं हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, अभी तक मेंटल डिसऑर्डर्स चल रही थी, अब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स स्टार्ट हो चुका है हमारा टॉपिक। ठीक है, दीज डिसऑर्डर्स आर कॉज्ड ड्यू टू गेन और लॉस ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम्स कॉल्ड एन्यूप्लॉइडी और एन इंक्रीज इन अ होल सेट ऑफ क्रोमोसोम कॉल्ड पॉलीप्लॉइडी। बात समझ में आई? इसमें क्या कह रहे हैं कि जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, दीज डिसऑर्डर आर कॉज्ड ड्यू टू द गेन और लॉस ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम्स। मीन्स या तो एक या एक से अधिक क्रोमोसोम्स का गेन होना या उसका लॉस होना। ठीक है, उसकी वजह से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं। और ये सिचुएशन क्या कहलाती है, एन्यूप्लॉइडी कहलाती है। सेकेंड सिचुएशन है एन इंक्रीज इन अ होल सेट, मीन्स पूरा एक सेट क्रोमोसोम्स का इंक्रीज हो जाना, क्या कहलाता है, पॉलीप्लॉइडी। ये ज़्यादातर आपका प्लांट्स में देखने को मिलता है। क्लियर? एक तो बात हमने बताई कि या तो एक क्रोमोसोम या एक से अधिक क्रोमोसोम्स का बढ़ना या घटना एन्यूप्लॉइडी कहलाता है, या एक कंप्लीट सेट का क्रोमोसोम का कंप्लीट सेट का इंक्रीज होना पॉलीप्लॉइडी कहलाता है, जिसकी वजह से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं। तो यहाँ पर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर नंबर 1 डाउन सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसमें दिस डिसऑर्डर वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लैंगडॉन डाउन 1866। लैंगडॉन डाउन ने 1866 में इसके बारे में पता लगाया। It is caused due to the presence of an additional copy of the chromosome number 21. That's why it is known as trisomy of 21. Means इसमें क्या होता है, जो 21 नंबर का हमारे बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, टोटल 46 होते हैं। तो इसमें जो है हमारा जो क्रोमोसोम नंबर 21 होता है, यानी कि 23 पेयर्स। ठीक है, तो 21 जो क्रोमोसोम्स होता है 21 वाला नंबर, उसमें एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है। अक्सर स्टूडेंट्स कर देते हैं कि डाउन सिंड्रोम, डाउन मतलब नीचे घट जाना क्रोमोसोम्स का, लेकिन इसमें घटता नहीं है। जैसे मान लीजिए ये 21 वाला क्रोमोसोम पेयर है तो उसमें एक क्रोमोसोम और बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये 1 2 3, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज ट्राइसोमी 21। 21 क्यों? क्योंकि 21 वाली पोजीशन पे जो है क्रोमोसोम की, जो 21 वाली पोजीशन है उस पर एक क्रोमोसोम्स बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इसको ट्राइसोमी ऑफ 21 कहा जाता है। द अफेक्टेड इंडिविजुअल इज शॉर्ट स्टैचर्ड विद शॉर्ट, रिपीट हो गया है ये, नो प्रॉब्लम। हाँ जी, तो द अफेक्टेड इंडिविजुअल इज शॉर्ट स्टैचर्ड विद स्मॉल राउंड हेड, फ्यूरो टंग एंड पार्शियली ओपन माउथ। जो अफेक्टेड इंडिविजुअल होता है उसकी जो हाइट होती है वो कम हो जाती है, उसका जो हेड होता है वो राउंड हेड, स्मॉल राउंड हेड हो जाता है, फ्यूरो टंग हो जाती है, और पार्शियली ओपन माउथ मतलब उसका हल्का सा माउथ ओपन रहता है। पाम कैसी हो जाती है, ब्रॉड हो जाती है। रिटार्डेड फिजिकल एंड साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट, मतलब फिजिकली भी डेवलपमेंट उसका कम हो जाता है और मेंटली भी डेवलपमेंट कम हो जाता है। तो ये आपके डाउन सिंड्रोम की जो सिम्टम्स हैं।
ठीक है। तो सबसे पहले साइंटिस्ट हमने बताया लैंगडॉन डाउन, फिर हमने बताया क्या होता है 21 नंबर वाले सेट पे क्रोमोसोम्स पे एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है, ठीक है, और ये इसके सिम्टम्स हैं। सेकंड आती है डिसीज टर्नर सिंड्रोम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, टर्नर सिंड्रोम। इट इज़ कॉज ड्यू टू द एब्सेंस, इसमें कम हो जाता है क्रोमोसोम्स, देखिए डाउन में बढ़ जाता है, इसमें घट जाता है। इट इज़ कॉज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द एक्स क्रोमोसोम्स इन फीमेल्स, सच फीमेल्स हैज़ 45 क्रोमोसोम्स, ठीक है। इसमें एक क्रोमोसोम घट जाता है तो फीमेल्स, ज़्यादातर फीमेल्स में पाया जाता है, तो इसमें क्या हो जाता है 45 क्रोमोसोम्स होते हैं, नॉर्मली 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो इसमें घट जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से अनडेवलप्ड फेमिनाइन्स करेक्टर्स, जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर जो फेमिनाइन्स करेक्टर्स होते हैं वो अनडेवलप्ड होते हैं, ठीक। थर्ड डिसीज़ है आपकी लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम्स, ठीक है। इट इज़ कॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी, इसमें भी एक कॉपी क्रोमोसोम्स एक्स क्रोमोसोम्स की मेल्स में बढ़ जाती है, ज़्यादातर ये मेल्स में पाया जाता है, मीन्स 47 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, ठीक है, 47 यहाँ पर भी एक बढ़ जाता है। सच इंडिविजुअल हैज़ ओवरऑल मैस्कुलाइन डेवलपमेंट एंड द फेमिनिन डेवलपमेंट ऑल्सो एक्सप्रेस्ड, मतलब इसमें क्या होता है जो मेल्स होते हैं उनमें फेमिनाइन करेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं, जैसे ब्रेस्ट का डेवलप होना, इस तरीके से फेमिनिन करेक्टर्स उनमें डेवलप हो जाते हैं। तो ये यहाँ पर आपकी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स भी कंप्लीट होते हैं स्टूडेंट्स। तो ये आपका चैप्टर भी यहाँ कंप्लीट होता है, ठीक है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।